स्वागत है आपका स्ट्राइड प्रो के थर्ड सेशन में। हमने इनिशियली 2 सेशंस में स्ट्राइड प्रो के कुछ बेसिक्स और ज्योमेट्री ये सारी चीज़ें देखी है। आज हम देखेंगे जनरल। यहाँ पेज कंट्रोलर पे हमने ज्योमेट्री पूरा देख लिया है। मैं जनरल में जाता हूँ अभी, और आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकेशन, सपोर्ट, लोड एंड डिफिनेशन एंड मटेरियल। ओके, सबसे पहले मैं ज्योमेट्री में जाके एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पे एक फ्रेम ले लेता हूँ और यहाँ पे डिविजन्स में 2-2 कर देता हूँ ताकि आपको और इजीली समझे। ओके ओके, सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे आज जनरल में जाके प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाता है प्रॉपर्टी का। अब प्रॉपर्टी में मुझे सपोज स्टील की प्रॉपर्टी देनी है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे सेक्शन डाटाबेस में। सेक्शन डाटाबेस यानी हमारे जो सेक्शन है जो हम स्टील में यूज़ करते हैं, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, उसका पूरा डाटाबेस एज पर इंडियन डिज़ाइन कोड हमें यहाँ पे मिलेगा। हम यहाँ इंडियन पे क्लिक करेंगे और आप और गलती से कहीं और क्लिक मत कीजिए। अलग अलग देशों के जो कोड्स है अकॉर्डिंग टू देम सेक्शंस है, हमें अकॉर्डिंग टू इंडियन लेना है। इंडियन में स्मॉल सेक्शन, आई सेक्शन, मीडियम सेक्शन, वाइड फ्लेंज सेक्शन, टी शेप सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, ट्यूब सेक्शन, पाइप सेक्शन हम ले सकते हैं। जैसे स्मॉल में मैं लेता हूँ यहाँ पे ISLB जो कि सिंगल सेक्शन है। अगर यहाँ मैं डबल प्रोफाइल भी ले सकता हूँ, उनके बीच में डिस्टेंस डाल सकता हूँ। फिलहाल मैं यही सिलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सेक्शन जो है वो ऐड हो गया है। मैं आई शेप भी यहाँ पे लेता हूँ IS 800 से, जिसकी विड्थ है 500 यानी 0.5 मीटर और इसकी थिकनेस है 12। ओके, ये थिकनेस कैसे देखना है ये भी मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ। देन आफ्टर एक मीडियम शेप का मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एक वाइड फ्लेंज वाला मैं ऐड कर लेता हूँ, एक टी शेप वाला मैं ऐड कर लेता हूँ, एक चैनल सेक्शन में ऐड कर लेता हूँ और एंगल सेक्शन सपोज एक बैक टू बैक है, इस बार मैं ऐड कर लेता हूँ और टॉलरेंस देता हूँ यहाँ पे 0.05 यानी 5 mm का डिस्टेंस दो एंगल्स के बीच में रहेगा। इतना मैं लेके ये भी ऐड कर देता हूँ। ओके, 70 बाय 76 का। तो ये सारे सेक्शंस हमने ऐड कर दिए। अभी ऐड करने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है मुझे अपने बीम्स को देनी है। फिलहाल ये हमारी सिर्फ ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर नहीं है। हमें इसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इसकी प्रॉपर्टी है इसे अप्लाई करनी होगी। अब सपोज मैं ISLB 100 पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक रखता हूँ यूज कर्सर टू असाइन, यानी मेरा कर्सर यूज होगा इन चीज़ों को प्रॉपर्टीज असाइन करने के लिए। देन आफ्टर मैं असाइन पे क्लिक करता हूँ और इन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी प्रॉपर्टी असाइन हो रही है यहाँ पे। सपोज ये मुझे ऑन स्क्रीन देखनी है, मुझे ऑन स्क्रीन देखनी है कि ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेरे पास अगेन वही 2 ऑप्शन है। सबसे पहला 3D रेंडर व्यू में जाके मैं देख सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ। जूम करने के लिए आपको 3D विंडो में 2 बार क्लिक करना है, आपका जूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं आई सेक्शन ISLB यहाँ पे जो हमने यूज़ किया वो दिख रहा है। अभी हमें फिर से उसी विंडो में वापस जाना है जिसमें हम काम कर रहे थे। मैं अगेन प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ। ये तो एक तरीका हो गया कि हम 3D रेंडर व्यू में जाके अपने सेक्शंस देख सकते हैं, या फिर हम स्केल में जाएंगे, अगेन स्ट्रक्चर में जाएंगे। इस बार हम यहाँ पे ऑन करेंगे फुल सेक्शंस के। हमने जो सेक्शन असाइन किए हैं हमारे स्ट्रक्चर को वो हमें ऑन स्क्रीन ऑफ फुल सेक्शन दिखाइए। अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं दिख रहे हैं। या फिर सिर्फ सेक्शन की आउटलाइन देखनी है तो ये भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शन की आउटलाइन भी आप देख सकते हैं। उनके कलर चेंजेस करने हैं, बीम के, प्लेट के, सॉलिड के, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रे कलर है। सपोज ग्रे की वजह मुझे यहाँ पे कोई और कलर चाहिए, रेड चाहिए, मैं ओके करूँगा, अप्लाई करूँगा, यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर अप्लाई ओके, मैं और एक नेक्स्ट सेक्शन यूज कर्सर टू असाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये आउटलाइन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है जो हमारा ऑन है। ओके, या फिर मैं और एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करता हूँ, असाइन टू सिलेक्टेड बीम। इस बार मैं क्या करता हूँ, बीम्स को ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखता हूँ। मैं बीम्स पे क्लिक कर रहा हूँ कंट्रोल की बटन दबा के, 1 बाय 1 मैंने सारी बीम सिलेक्ट कर ली और इस बार मैं ये प्रॉपर्टी मुझे इन्हें अप्लाई करनी है। ओके, सबसे पहले प्रॉपर्टी पे आप क्लिक कर लें, उसके बाद आपकी बीम सिलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के आप क्लिक करते जाए अपने बीम्स पे और ये ऑप्शन खुद ब खुद ऑन हो जाएगा हमारा असाइन टू सिलेक्टेड बीम। यानी जिन बीम्स को हमने सिलेक्ट करके रखा है उन्हें हमें प्रॉपर्टी देनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ इसे
और यस कहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी असाइन होगी। तो ये भी हमारे पास एक मेथड है। यहाँ पे जो 4 मेथड्स है, सबसे पहले यूज कर्सर टू असाइन, जिसमें हम कर्सर की हेल्प से इन्हें प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। सेकंड है असाइन टू सिलेक्टेड बीम, इसमें हम पहले बीम सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। असाइन टू एडिट लिस्ट में हम बीम के नंबर्स डालेंगे, जो फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ नहीं करते ये। और सबसे लास्ट हमारा जो ऑप्शन है असाइन टू व्यू, यानी सपोज हमें पूरे व्यू को एक प्रॉपर्टी असाइन करनी है। सपोज यहाँ मैं एंगल सेक्शन लेता हूँ बैक टू बैक और असाइन टू व्यू कहता हूँ, यानी पूरे व्यू को मुझे वो असाइन करनी है। असाइन टू व्यू एंड देन असाइन, यस। तो आप देख सकते हैं मेरे पूरे व्यू को एंगल सेक्शन बैक टू बैक असाइन हो गया है। ओके, अब सपोज मैं ये ऑन स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से स्केल में जाता हूँ, स्केल में जाके स्ट्रक्चर्स में जाता हूँ, स्ट्रक्चर में जाके यहाँ पे सेक्शन आउटलाइन को मैं नन कह देता हूँ, यानी हमारी सिंपल जैसे बीम्स थी पहले वैसे ही हमें डिस्प्ले होगी। ओके, तो ये है हमारा सबसे पहले हमने जो देखा सेक्शन डाटाबेस से। सेक्शन डाटाबेस से यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हमने सिलेक्ट किए हैं, अब वो हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं वन बाय वन। डिलीट, ओके, सिलेक्ट, डिलीट, ओके, डिलीट, ओके। अब हमें स्टील के बजाय आरसीसी के सेक्शंस यूज करने हैं। ओके, इस बार हम जाएंगे डिफाइन में। डिफाइन में जाके आपको जिस भी शेप का, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, टी, ट्रेपेजॉइडल, जिस भी शेप के आपको सेक्शंस असाइन करने हैं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे उसके मेजरमेंट्स दीजिए। सपोज यहाँ पे वाई डी है मेरी डेप्थ, जेड डी है मेरी विड्थ, और ये मुझे चाहिए सपोज 0.23 बाय 0.23, यानी 230 mm का हमारा जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। देन आफ्टर असाइनिंग की हमारी चारों मेथड्स हमें पता है। यहाँ पे जाता हूँ यूज कर्सर टू असाइन और यहाँ पे असाइन करता हूँ। ये असाइन हो रहा है, राइट। इसे भी मैं 3D में देख सकता हूँ, राइट। मैं इसे असाइन टू ब्लू कह देता हूँ, यानी सभी को प्रॉपर्टी में ले लेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा डिफाइन, यानी अगर हमें स्टील के सेक्शंस लेने हैं तो सेक्शन डाटाबेस, आरसीसी के लेने हैं तो डिफाइन। और देन आफ्टर हमें इसमें कुछ एडिट करना है तो हम इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा एडिट का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये मटेरियल ऑलरेडी बता रहा है कि कंक्रीट है, और आपको कोई भी चेंजेस इसके वाईडी या जेड में करने आप यहाँ से कर सकते हैं। आपकी कंक्रीट की अगर आपको प्रॉपर्टीज देखनी है तो आप मटेरियल्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कंक्रीट की जो भी सारी प्रॉपर्टीज है आपको दिख जाएगी। ओके, अगेन मैं प्रॉपर्टी में गया, या फिर आप इसे सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक कीजिए, आपका सेम विंडो ओपन हो जाएगा। डिलीट करनी है तो मैंने आपको बता दिया है। इसकी वैल्यूज़ आपको देखनी है तो आप वो देख सकते हैं जो भी आपके आईएस में होती है, अपने इंडियन डिज़ाइन कोड में आपको IS 800 में उसका जो भी चीज़ें मिलती है प्रॉपर्टीज सेक्शन डाटाबेस की, यानी स्टील के सेक्शन की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मटेरियल्स तो हमारा ऑलरेडी देख लिया हमने यहाँ से। थिकनेस, सपोज यहाँ पे मैंने कोई प्लेट ऐड की है, उसे मुझे थिकनेस प्रोवाइड करनी है तो मैं यहाँ पे थिकनेस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे डालूंगा नोड 1 2 3 4 के लिए सपोज 0.1 डाल दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसे मुझे असाइन करना है, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ यूज़ कर्सर टू असाइन, असाइन, और मैंने इसे प्रॉपर्टी दे दी। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरी प्लेट असाइन हो गई है, राइट। अब सपोज इसकी प्रॉपर्टी मुझे देखने का और एक मेरे पास तरीका है। सपोज मैं इस पर 2 बार क्लिक करता हूँ बीम पे, तो यहाँ पे मेरा एक जो इंक्वायरी विंडो है वो ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन हमेशा रहेगा ज्योमेट्री, जिसमें हमें ज्योमेट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। ओके, देन उसकी सेकंड चीज़ रहेगी प्रॉपर्टी, जो अभी हम दे रहे हैं वो हमें बता रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या अप्लाई की है। हमने 0.23/4 0.23 अप्लाई की है, ये बीम का नंबर 4 है, लेंथ इसकी 6 है, उसकी अदर प्रॉपर्टीज़, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई। लोडिंग अभी हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो थिकनेस हमने देख लिया और ये चारों हमने चीज़ें देख ली। ओके, यूज़र टेबल आपके एडवांस चीज़ों के लिए, सपोज आपको इनमें से भी कोई शेप नहीं चाहिए और आपको अपना कोई एक शेप बनाना है अलग से, तो आप यहाँ पे न्यू टेबल लेके आपको जैसा भी सेक्शन, सपोज एंगल या कोई भी सेक्शन बनाना है आप ओके करेंगे और आप एक नए विंडो में एंटर करेंगे जहाँ पे आपको एक नई प्रॉपर्टी आपको जो भी उसके स्पेसिफिकेशंस डालने हैं वो डाल के आप यहाँ पे कैलकुलेट करके ओके करेंगे। तो जनरली हमें यूज़ नहीं होता है क्योंकि मार्केट में हमारे सेक्शन डाटाबेस में जो सेक्शंस है यानी IS 800 में वो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और कंक्रीट के हम मैन्युअली ही देते हैं जो भी सेक्शंस है। ओके, तो प्रॉपर्टी का यूज़ हम इस तरीके से करेंगे यहाँ पे।
देन आफ्टर सपोर्ट्स, अब मुझे यहाँ पे सपोर्ट्स असाइन करने हैं। सपोर्ट के लिए सबसे पहले मैं क्रिएट जाऊँगा। क्रिएट में जाने के बाद सपोज मुझे फिक्स सपोर्ट देना है। फिक्स यानी आपकी नो मोमेंट्स या नो आपके फोर्सेस, ओके, यानी रिजिड रहेगा आपका जो पॉइंट है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप फिक्स ऐड हो गया है। मैं फिर से क्रिएट में जाता हूँ, मैं पिन में जाता हूँ, ऐड करता हूँ, पिन सपोर्ट ऐड हो गया। पिन इज नथिंग बट सिंपली सपोर्ट। अगेन क्रिएट में जाता हूँ, फिक्स बट यानी सपोज मुझे कोई एक जगह, जैसे ट्रस में हम देते हैं कि हमें FY में ही सिर्फ अपना जो लोड है वो आने देना है और बाकी हर जगह से हमें रिलीज कर देना है। तो ये हमारी बन गया रोलर सपोर्ट। तो इस तरीके से हम जो भी सपोर्ट हमें देना है वो हम दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं ये 2 सपोर्ट डिलीट कर देता हूँ और फिक्स सपोर्ट रहने देता हूँ। अब ये फिक्स सपोर्ट मुझे यहाँ पे असाइन करना है नीचे, तो यूज कर्सर टू असाइन, देन मैं यहाँ पे क्लिक करते जाऊँगा मैन्युअली, राइट। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, व्यूज में जा सकता हूँ। व्यूज हमने अभी तक नहीं देखा है, हम देख लेते हैं। सपोज ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है जो आपको 3 डायमेंशनल व्यू में दिख रहा है। सपोज मुझे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना है, यानी Z+ से देखना है या Z- से देखना है, X+, X-, ये हमारे जो ऑटोकैड में 6 व्यूज रहते हैं 2D के, वही व्यूज है। और 3D का एक सिंगल आइसोमेट्रिक व्यू उन्होंने हमें दिया हुआ है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर व्यू में चला जाता हूँ 2D के, यहाँ पे नोड कर्सर पे क्लिक करता हूँ, नीचे के सारे नोड सिलेक्ट करता हूँ और इसे कहता हूँ असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, यानी ये डायरेक्टली जितने भी मेरे नोड्स हैं सभी को एक साथ असाइन हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम असाइन करेंगे अपने सपोर्ट। सपोज आपको हमारी जो डायग्राम है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमा के देखनी है, तो आप विद द हेल्प ऑफ रोटेशंस भी देख सकते हैं, जैसे रोटेट अप, रोटेट डाउन, लेफ्ट, राइट, ओके। या फिर आप डायरेक्टली आइसोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे और अपने जो बेसिक डिफॉल्ट व्यू है उसमें आप आ जाएंगे। ये रहे हमारे सपोर्ट, ओके। सपोर्ट के बाद नाउ हम देखते हैं लोडिंग, ओके। हम लोडिंग में सबसे पहले बेसिक लोडिंग देखेंगे। अभी लोड केसेस डिटेल्स में जाएंगे, ऐड में जाएंगे, हमें जो भी प्राइमरी लोड ऐड करने हैं हम वहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। सपोज हमें पहले डेड लोड देने हैं, मैं उसे ऐड करूँगा, यहाँ पे ऐड हो गए। देन आफ्टर मुझे लाइव लोड देना है, मैं लाइव लोड ऐड करूँगा। देन मुझे विंड लोड देना है, ऐसे 1 बाय 1 मुझे जो भी लोड असाइन करने हैं वो मैं यहाँ पे देती जाऊँगा, ओके। नाउ अब मुझे डेड लोड में लोड देना है, मैं डेड लोड में जाता हूँ, मैं ऐड में जाता हूँ। ऐड में जाने के बाद सबसे पहला यहाँ पे लोड हम देंगे डेड लोड में सेल्फ वेट। और जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे हमारे सेशंस खत्म होने के बाद, तो सबसे पहला जब स्ट्रक्चर करेंगे तब मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हमारे जो RCC के स्ट्रक्चर है या स्टील के स्ट्रक्चर है उनके लिए लोड कैलकुलेशन कैसे होते हैं, ओके। राइट नाउ सेल्फ लोड वाई में हमेशा हमारा -1 रहेगा। वाई यानी हमारी वर्टिकल डायरेक्शन और -1 यानी एक्चुअली हमने यहाँ पे जो भी असाइन करके रखा है। सपोज यहाँ पे हमने इसे RCC का एक सेक्शन दिया 0.23/23, यानी उसका विड्थ, उसका लेंथ, उसका हाइट और उसका मटेरियल यानी क्वांटिटी, सारी चीज़ें खुद सॉफ्टवेयर के पास है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 6 या मल्टीप्लाइड बाय 1 अगर हम एक हिस्से की बात करें तो, और मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ क्वांटिटी यानी 25। तो वो खुद ब खुद डेड लोड इसका कैलकुलेट कर लेगा। हमें बस उसे कहना है कि जितना भी डेड लोड आ रहा है वो आप माइनस में, हम जो भी डेड लोड आ रहा है उसे अगर -1 करते हैं तो जितना भी आ रहा है वो खुद ब खुद माइनस हो जाएगा और वाई में वो चला जाएगा। इसलिए हम वाई में हमेशा -1 ही रखेंगे हमारा डेड लोड, ओके। देन आफ्टर मेंबर लोड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं यूनिफॉर्म फोर्स यानी UDL। सपोज आपको UDL देना है, यहाँ पे UDL आपको सपोज -5 किलोमीटर देना है। यहाँ पे आप डिस्टेंस डालेंगे, सपोज आपकी बीम है यहाँ पे 6 मीटर की, ओके। तो मैं यहाँ पे डेड लोड में जाता हूँ, मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स मैं डालता हूँ -5 किलोमीटर 1 से 3 मीटर तक, यानी 1 मीटर से हमारा स्टार्ट होगा और 3 मीटर पे खत्म होगा, ओके। यानी 1 से स्टार्ट और 3 मीटर पे खत्म, यानी वो 2 मीटर पे हमारा लोड आएगा। और डायरेक्शन में हमेशा GY आप ऑन रखिए। GY यानी ग्लोबल एक्सिस, GX, GY, GZ। और लोकल एक्सिस, इन दोनों में फ़र्क क्या है ग्लोबल और लोकल में? ग्लोबल यानी हमारा जो UCS आइकॉन है वो चीज़ों के साथ नहीं घूमता, हम कोई भी चीज़ घुमाए UCS आइकॉन जैसा कि वैसा रहेगा।
और लोकल में हमारा यूसीएस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ घूम सकता है। तो हमेशा हम ग्लोबल में काम करते हैं, ये याद रखें। हम ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। ये आप देखिए आपका लोड आ गया है। सबसे पहले तो सेल्फ वेट आप हमेशा असाइन टू व्यू कर दिया कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों को असाइन होना ही है ये वेट। ओके, देन आफ्टर हमने यहाँ पे यूडीएल एक लिया है 1 से 3 मीटर -5, ठीक है। यूज कर्सर, मैं यहाँ पे असाइन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 1 मीटर और यहाँ से यहाँ ये 3 मीटर तक हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 लोड लेते जाएंगे। हम फिर से जाते हैं मेंबर लोड में। यूनिफॉर्म फोर्स में सपोज मैं यहाँ पे -5 डालता हूँ और डिस्टेंस कुछ भी नहीं देता, तो डिस्टेंस अगर मैं कुछ भी नहीं डालता और इसे ऐड कर देता हूँ तो ये असाइन हो जाएगा पूरे पोर्शन में। मैं फिर से यहाँ पे असाइन पे जाता हूँ, इस पे असाइन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कुछ भी नहीं डाला तो पूरे बीम पे ये असाइन हो गया। अगेन डेड लोड में जाता हूँ मैं, अगेन ऐड करता हूँ इसमें जाके मेंबर लोड में। जैसे अभी हमने यूनिफॉर्म फोर्स देखा, वैसे हम यूनिफॉर्म मूवमेंट भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स यानी पॉइंट लोड हमें देना है सपोज -10 किलो न्यूटन। जितने भी डिस्टेंस पे देना है, सपोज मुझे 2 मीटर पे देना है, मैं ऐड कर दूंगा। कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट भी सेम रहेगी। लीनियर वैरिंग हम यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ -2 और ये -4। अगर हमें पूरे बीम पे चाहिए तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे, या फिर हमें सिर्फ ट्रायंगुलर लोड चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सपोज -4 में ऐड कर देता हूँ, यानी 0 से -4, -4 से अगेन 0, इस तरीके से ये लोड जाएगा। ट्रेपेजॉइडल में दे सकता हूँ विथ डिस्टेंस, यानी सपोज यहाँ पे -2 किलो न्यूटन, -4 किलो न्यूटन। डिस्टेंस में देता हूँ 1 मीटर पे और ये 3 मीटर पे। ओके, यानी 1 मीटर पे -2 और 3 मीटर पे अगेन -2 की वजह मैं यहाँ पे दूंगा -4, क्योंकि ये वैरिंग लोड है। ये भी मैं ऐड कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब ये लोड हम 1 बाय 1 डालते हैं जो हमने लिया था। यह है कॉन्सेंट्रेटेड GY पे -10 2 मीटर पे। ये मैं असाइन करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए 2 मीटर पे आ गया है। अगर ये आपकी जो लाइन है ऐसी लोड की बहुत बड़ी दिख रही है तो ये प्रोपोर्शनेट होती है हमेशा हमारे लोड के साथ। तो सपोज इसका स्केल मुझे छोटा बड़ा करना है, जो हमें डिस्प्ले हो रहा है लोड, तो मैं स्केल में जाऊँगा। यहाँ पे स्केल में जाके यहाँ पे मुझे पॉइंट फोर्स जो मेरा 0.1 है उसकी स्केल में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, इसे अप्लाई करता हूँ, फिर भी ये नहीं आया। मैं 10 करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, 8 करके देखता हूँ कि मुझे प्रोपोर्शनेट भी मिले और अच्छे से डिस्प्ले भी हो जाए। मैं 6 करता हूँ, अप्लाई। देखिए 6 हमारे हिसाब से यहाँ पे बराबर वो दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो डिस्प्ले होता है लोड, उसको आपको जब भी कम ज़्यादा छोटा बड़ा करना है तो आप स्केल में जाके स्केल्स में जाके यहाँ पे कर सकते हैं। उसी के साथ आप यहाँ पे लेवल्स में जाके लोड की वैल्यूज को आपको ऑन ऑफ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप लोड वैल्यूज पे ऑन ऑफ करेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे लोड वैल्यूज दिखेंगी। उसी के साथ लेवल्स में आपको सपोज नोड नंबर्स भी देखने हैं, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। नोड पॉइंट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपको नहीं देखने आप ऑफ भी रख सकते हैं। ऐसे ही बीम के नंबर्स आपको देखने हैं या बीम की कोई भी प्रॉपर्टीज आपको ऑन ऑफ करनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है, यानी 0.23/23 का जो कंक्रीट दिया है उसकी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं रेफरेंस में जाके यहाँ पे, या फिर आप सेक्शन के साइजेस देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करके। यहाँ पे देखिए 0.23/23 आ गया है। या इनमें से आपको कुछ भी नहीं देखना है तो आप नन पे क्लिक करेंगे। आपको प्लेट का नंबर देखना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वो भी ऑफ करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें लेबल्स में जाके हम उसके लेबल्स देख सकते हैं। देन आफ्टर लीनियर वैरिंग हम यहाँ पे असाइन करके देखते हैं। ओके, टोटल बीम पे है और अगर हमें वही डिस्टेंस के साथ डालना है लीनियर, एक ट्रायंगुलर लोड देख लेते हैं। उससे पहले जो हमने दिया था ये हमारा ट्रायंगुलर लोड हो गया और ये हो गया हमारा लीनियर वैरिंग लोड विथ डिस्टेंस की यहाँ पे 1 मीटर से 3 मीटर तक है, -2 और -4 लोड। तो ये है हमारे अलग अलग टाइप के लोड जो हमने असाइन किया अभी। ओके, और भी यहाँ पे कई लोड है जो हम अगले सेशंस में देखते जाएंगे कि डेड लोड में कौन से आएंगे, लाइव लोड में, विंड लोड में कौन से आएंगे। राइट, यहाँ मैं जाता हूँ। जैसे मेंबर लोड अभी हमने देखे, हम देख सकते हैं एरिया लोड, यानी टोटल एरिया में हमारा जितना भी प्रेशर आ रहा है वो हम डालेंगे। देन आफ्टर फ्लोर लोड जो हम स्लैब के लिए जनरली यूज़ करते हैं रेंज में। ये जब हम एक RCC का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तब हम रेंज भी अच्छे से देखेंगे कि रेंज में लोड कैसे डालना, और लोडिंग्स भी अच्छे से देखेंगे कि हमें कैसे लोड लेनी है।
प्लेट पे हमें कोई लोड डालनी है तो वो भी हम प्रेशर यहाँ पे ले सकते हैं, सरफेस पे लोड हम ले सकते हैं। ओके, तो ये वन बाय वन हम आगे चल के देखेंगे। ओके, तो हमने प्रॉपर्टी देखी, आज सपोर्ट देखा और लोडिंग देखी। उसके साथ ही हमने स्केल में जाके लेवल्स बहुत अच्छी तरीके से देखे, और यहाँ पे स्केल्स में स्केल अगर चेंज करनी है हमें वो भी हमने देखा। स्ट्रक्चर में जाके भी हमने थोड़ी चीज़ें आज देखी और व्यूज हमने आज देख लिए। ओके, तो ये हमारा थर्ड सेशन है स्ट्रैट का। आई होप इससे आपको फायदा हो रहा है, आप सीख पा रहे हैं स्ट्रैट को पूरी अच्छी तरीके से। आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आप इजीली कैसे 6 से 7 सेशन में पूरा स्ट्रैट को घर बैठे सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट